नमस्कार, मैं अनीता चौधरी। न्यूज़ अड्डा पे आप सभी का स्वागत है। जय भारत, जय हिंद। और आज हम बात करने जा रहे हैं वॉशिंगटन स्थित प्यू रिसर्च सेंटर के एक रिसर्च रिपोर्ट की, जिसमें उनका कहना है कि दुनिया भर से बड़ी तादाद में लोगों का इस्लाम से मोह भंग हो रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ये मोह भंग क्यों हो रहा है, इसकी वजह क्या है। इस्लाम जो एक ज़माने में इतना प्रचार प्रसार किया अपना, आज लोग क्यों इस्लाम से विरक्ति होते जा रहा है, उनका विश्वास उठते जा रहा है। आइए इसी बात को, इस रिपोर्ट को पढ़ते हुए समझने की कोशिश करते हैं। भारत में अभी आपने देखा होगा कि भारत में भी सिया वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी साहब ने इस्लाम त्याग दिया है और अब उन्होंने अपने नए नाम जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी के साथ अपने नए जीवन की शुरुआत सनातनी धर्म से शुरू की है। वो हिंदू धर्म को अपना चुके हैं। ना तो इस तरह का ये इकलौता मामला है और ना ही इस तरह की घटनाएं अब इक्का दुक्का रह गई हैं। दुनिया भर में मुस्लिमों में एक बड़े हिस्से का इस्लाम से मोह भंग होता जा रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार अगर सिर्फ भारत की बात करें तो 6% भारतीय मुसलमानों का अल्लाह पे अब भरोसा नहीं रह गया है। आखिर क्या है इस्लाम से ईमान वालों का ये मोह भंग होने का कारण, एक बात समझने की कोशिश करते हैं। फ़िलिस्तीन में इसको समझने के लिए सबसे आप पहले जो उदाहरण हम आपके सामने रखने जा रहे हैं वो एक ऐसे व्यक्ति की रखने जा रहे हैं जो विश्व के सबसे कुख्यात आतंकवादी संगठन में काम करता था। लंबे समय तक एक मोस्ट वांटेड आतंकी के रूप में विश्व भर में जाना जाता था। लेकिन जब उसने इस्लाम त्यागा तो क्या कुछ लिखा, ये जानने की कोशिश करते हैं। फ़िलिस्तीन में जन्मे हसन मोसाव यूसुफ ने अपने जीवन का एक लंबा समय कुख्यात इस्लामिक आतंकवादी संगठन हमास के लिए काम करते हुए बिताया। उसने अपनी आत्मकथा लिखी, जो किताब लिखी उसका नाम है सन ऑफ हमास। और इस पुस्तक में उन्होंने बताया कि उनके पिता हमास के संस्थापक सदस्य थे, इसलिए इस्लाम के लिए जिहाद करना उनको विरासत में भी मिला था। अपने प्रारंभिक जीवन में उन्हें इस बात का गर्व ही था कि वो हमास के लिए इस तरह का कार्य करते हैं और लोग उनके नाम से दहशत में आते हैं। उनके नाम का दहशत पूरे विश्व में फैला हुआ है। किंतु धीरे धीरे कुरान को जब उन्होंने पढ़ना और समझना शुरू किया, मानवता को समझना शुरू किया, तो जिस इबादत को वो करते थे, कहीं ना कहीं उसके अंदर प्रश्न जो है वो अपने आप उठने लगे और उसमें जिसकी इबादत की जाती है उस अल्लाह से हसन मोसाव यूसुफ का इन प्रश्नों के साथ विश्वास उठने लगा। उस अल्लाह से हसन मोसाव यूसुफ कई सवाल करने लगे। परिणामतः क्या हुआ, उसने इस्लाम को त्याग दिया। उसके इस्लाम छोड़ने से इस्लाम के दुकानदारों में एक खलबली सी मच गई। आज वह कहते हैं कि कुरान जिस अल्लाह नामक गॉड का वर्णन करता है, दरअसल वो मानवता से बेहद बड़े है, जो आतंकवाद की शिक्षा देता है। शायद सबसे बड़ा आतंकवादी भी है वो अल्लाह। और अगर उस पे सवाल खड़े करो तो वो उसके लिए फतवे जारी होते हैं और इस किताब के बाद हसन को भी मारने के लिए फतवे जारी कर दिए गए थे। लेकिन मेरा सवाल ये है कि आखिर अगर हम अपने ही देश में देखें तो बाल विवाह, दास्ता, यौन दास्ता, पत्नी की पिटाई, पत्थर मारना, लोगों के हाथ पैर काटना, सिर काटना जैसे चीज़ों के लिए विरोध दर्ज करते हैं और धीरे धीरे इन कुप्रथाओं, चाहे वो दहेज की कुप्रथा हो, चाहे बाल विवाह की कुप्रथा हो, इनको ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। लगभग ये सारी जो कुरीतियाँ हैं अब समाज से उठ चुकी हैं। तो जो बातें अगर हमें लगता है इस्लामिक को युवक हैं जो इस्लाम को मानते हैं, उनको लगता है कि कुछ ऐसी कुरीतियाँ हैं, तो उसमें अमेंडमेंट करना कोई गुनाह तो नहीं है। उस पर सवाल खड़े करना कोई
अपराध नहीं है और ये सवाल पूछने की आज़ादी तो मिलनी ही चाहिए। लेकिन अगर आप इस्लाम को फॉलो करते हैं, कुरान को पढ़ते हैं, तो आपको ये सवाल पूछने की आज़ादी नहीं है। मोसाब के आस्था परिवर्तन से को उदाहरण में देते हुए हिंदुस्तान के भी कुछ मुस्लिम युवक कहते हैं कि भारत में लगभग यही स्थिति पैदा होती जा रही है। यही वजह है कि सैयद वसीम रिजवी की उन्होंने भी इस्लाम को त्याग दिया है। जब से उन्होंने इस्लाम और कुरान पे प्रश्न उठाने आरंभ किए, ये मौलाना, मुफ्ती, उनकी के लिए वो घृणा के पात्र बन गए। उन्हें प्रतिदिन जान से मार देने की धमकियां दी जाने लगीं। उन्हें रसूल का गुस्ताख और वाज़िब उल कत्ल कहा जाने लगा और उनके खिलाफ मौत के फतवे जारी होने लगे। इस्लाम या मोहम्मदवाद की स्थापना करने वाले मोहम्मद के उनके अनुयायी रसूल या पैगंबर यानी अल्लाह के दूत कहते हैं और मध्य युग में इस्लामी कानून शरिया के अनुसार रसूल की तौहीन करने वालों की सज़ा मौत बताई गई है। ऐसे में जो किताब वसीम रिजवी ने मोहम्मद नाम की लिखी है और उसमें कई सवाल उन्होंने उठाए हैं, साथ ही उन्होंने कुरान की आयतों को लेकर के जो पिटीशन दाखिल किए हुए हैं, जाहिर सी बात है ये मौत के फतवे और मौत की सज़ा शरिया के अनुसार उनके लिए आम है। वसीम रिजवी का इस्लाम त्यागने की एक बड़ी घटना है। हालांकि दुनिया में इस्लाम त्यागने की घटना पहले से होती रही है। अगर हम कुछ साल पहले ही जाए, नवंबर 2015 की बात करें और सोशल मीडिया का ये युग है, उस समय ट्विटर को देखें तो ट्विटर पे एक हैशटैग बेहद ट्रेंड हुआ था जिसका एक्स मुस्लिम बिकॉज ऐसा करके यूरोप में काफ़ी बड़ी तादाद में मुस्लिम युवकों ने अपने सीने पर ये पट्टियाँ लगाकर अपने इस्लाम त्यागने की बात कर रहे थे और उनको इस्लाम क्यों छोड़ना चाहिए इसके रीज़न समझा रहे थे। यूरोप में चली ये हवा अब आंधी बन चुकी है और इस आंधी ने अब भारत में भी दस्तक दे दी है। इस्लाम छोड़ने वाले हालांकि डर के मारे खुलकर सामने नहीं आते, लेकिन पिछले कुछ सालों में देखें तो अलग अलग जगहों से, गुप्त जगहों से यूट्यूब के जरिए लोग अपने सवाल जरूर रख रहे हैं इन सारी कुरीतियों को लेकर के। पिछले वर्ष तक इस्लाम त्यागने वाले 2-3 यूट्यूबर भारत के ही थे, अब उनकी संख्या काफ़ी बढ़ गई है। वो कुरान और हदीस के जानकार हैं और पूरी जानकारी के साथ वो जो सवाल है वो मौलानाओं और मौलवियों के सामने रखते हैं। कई तो अरबी भी बहुत अच्छे से जानते हैं और वो सच्चाई को रखने की, उसे रूबरू करवाने की लोगों की कोशिश करते हैं। इस्लाम में जो जानकार हैं वो बताते हैं कि 2 बातें ध्यान देने लायक हैं और दोनों ही एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करती हैं। एक, यह जो इस्लाम है वो शरिया कानून के ज़रिए चलता है। जिसमें इस्लाम को शांति का मज़हब बताया गया है, लेकिन ये तर्क जो है, ये बातें जो है वो तर्क विहीन हो जाती हैं जब मोहम्मद को अगर कुछ भी कहा जाता है तो उसे तौहीन कहा जाता है और फिर मौत के फरमान सुनाए जाते हैं। जाहिर है शिक्षा और तकनीकी के माध्यम से विचारों को साझा करने वाले इस बेमिसाल दौर में मौलानाओं और मुफ्तियों को डर केवल हसन मुसाब यूसुफ या सैयद वसीम रिजवी जैसे लोगों से नहीं है, उन्हें डर उन लाखों व्यक्तियों से हैं जिनका जन्म तो किसी मुसलमान परिवार में हुआ लेकिन अब वो स्वयं को मुसलमान नहीं रखना चाहते। इस्लाम छोड़ने वालों की इस्लाम में मुल्हिद या मुर्तद काफिर कहा गया है। सोशल मीडिया पे के इस दौर में इस मुल्हिदों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और ये लोग वो हैं जो मौलानाओं की मजहबी तकरीरों की अपेक्षा तथ्यों का आकलन करते हैं और सवाल उठाते हैं और जब उनके सवालों का जवाब नहीं मिलता तो वो इस्लाम त्याग देते हैं। अब ये है कि ऐसा क्या हो रहा है कि इन पढ़े लिखे युवकों को अपने व्यक्तिगत जो विचार हैं वो मोहम्मदवाद पे भारी पड़ रहे हैं। अब तक जिन लोगों ने इस्लाम छोड़ा है उनमें से ज़्यादा की प्रतिक्रियाएं जो हैं वो ये बताती हैं कि पैगंबरवाद की मूल अवधारणा ही तर्कहीन है। पाकिस्तान में जन्मे यूट्यूबर रोज़ अपने आप को
पूर्व मुस्लिम यानी कि एक्स मुस्लिम होने की घोषणा बड़े गर्व के साथ करते हैं और विदेश में अज्ञात स्थानों से प्रसारण करते हुए उलेमाओं और मुफ्तियों के सामने प्रतिदिन कुछ सवाल लेकर आते हैं। इस प्रकार की वीडियो की सूची बेहद लंबी है जो यहाँ गिनवाना मुश्किल है। उन्हें देखने वाले की संख्या लेकिन आज हर रोज़ अंतहीन कतार की तरह बढ़ती जा रही है। इन यूट्यूब वीडियो को रोज़ाना उठाने वाले लोग कुछ सामान्य प्रश्न मुस्लिम युवाओं को भी पूछते हैं और उनसे तार्किक विमर्श करने को भी तैयार रहते हैं। इस्लाम छोड़ने वालों का क्या कहना है? एपोस्टेट इमाम फिलहाल लंदन में रह रहे हैं। एपोस्टेट इमाम कुरान हदीस के अच्छे जानकार हैं। वो जाकिर नाइक के इस्लामिक संगठन रिसर्च फाउंडेशन में भी काम कर चुके हैं। अब वो अपने आप को एक्स मुस्लिम घोषित कर चुके हैं। उन्हें इस्लाम की जो बातें आपत्तिजनक लगती हैं वो इस तरह से हैं: मुर्तद की सज़ा मौत, पशु व्यवहार जैसे सभी कुत्तों विशेषकर काले कुत्तों को मारना, छिपकली और गिरगिट को मारना, जानवरों को दर्दनाक तरीके से हलाल करना, ये इस्लाम में जायज़ माना गया है। सच्चे मुसलमान हमेशा अल्लाह के रास्ते में कत्ल करते हैं। क़यामत से पहले ईसा ने सभी काफिरों को आकर मारना है। महदी ने पूरी दुनिया को जीत लेना है। गज़वाए हिंद करने के लिए महदी ने सेना खुरसान के काले झंडे के साथ आएगी। आदि बातें जो लिखी हुई हैं वो उनको डाइजेस्ट नहीं हो पा रही हैं। महिलाओं को कोई अधिकार नहीं दिया गया है, जैसे आधा हिस्सा विरासत में नहीं है। पुरुष महरम के बिना अपने घरों से बाहर नहीं जा सकती हैं। उनके गवाही पुरुष की तुलना में आधी है। पुरुष अपने पत्नियों को मार सकते हैं और इस्लामी कानून में इसके लिए कोई भी सज़ा का प्रावधान नहीं है, यानी कि शरिया कोई भी सज़ा नहीं देता इन बातों के लिए। यदि एक लड़की के साथ बलात्कार किया जाता है तो उसे 4 पुरुष गवाहों को लाना पड़ता है, वरना उसे पत्थर मारकर या कोरे मारकर उसकी सज़ा दी जाती है। महिलाओं को तलाक देने का भी अधिकार नहीं है। कुरान और हदीस दोनों में मोहम्मद के यौन जीवन के अलावा उनका कहना है जो इस्लाम को छोड़ रहे हैं, खासकर हम बात करें तो एपोस्टेट इमाम की, वो कहते हैं कि कुरान और हदीस में मोहम्मद ने यौन जीवन के अलावा और किसी भी चीज़ को ठीक से नहीं समझाया है। बड़े ही कंफ्यूजिंग स्टेट में है। हालांकि ये भी कहा गया है कि मोहम्मद साहब खुद भी अनपढ़ थे और खुदा ने उनके लिए जब वो कुरान लिखने लगे तो उनके लिए जो वो सीधा संवाद नहीं कर सकते, इसलिए उनके लिए जिब्रील नाम के एक फ़रिश्ते को भेजा। फ़रिश्ते ने जब लिखा हुआ पैगाम मोहम्मद साहब को बोला तो बोले कि मैं तो अनपढ़ हूँ। तो यानी कि जिब्रील ने जो भी लिखा वही पैगंबर यानी मोहम्मद साहब का पैगाम माना गया और उसी को आज पूरी दुनिया खलीफाओं ने उसका प्रचार प्रसार किया और पूरी दुनिया मान रही है। उनके अनुसार यदि कोई सृष्टि की सृजन करने वाला और अपने बनाए हुए लोगों को पैगाम देना चाहता है तो उसे चुनने का अधिकार इस्लाम नहीं देता है। आइए आपको बताते हैं अलग अलग लोगों का क्या कहना है। परवीन पूजा उपाध्याय जो कि पहले इस्लाम को फॉलो करती थी, अब वो धर्म परिवर्तन कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि मुझे कभी इस धर्म में आध्यात्मिकता नज़र नहीं आई, बस एक व्यापार सी पूरी आइडियोलॉजी है। महिलाओं को कोई इज्जत नहीं दी जाती है और यह आसमानी किताब सिर्फ मर्दों की खुशी के लिए लिखा गया है। कट्टरपंथ में से भरा ये इस्लाम है, इसको त्याग कर सबसे ज़्यादा शांति मुझे मिली है। वहीं अमन हिंदुस्तानी लिखते हैं कि मेरे इस्लाम छोड़ने की वजह यह है कि जब मैंने कुरान को पढ़ा तो उसमें बहुत सी मानवता विरोधी आयतें पाई गई और सबसे बड़ी विडंबना यह है कि इस्लाम में इसकी सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है और इसमें अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं है और ऐसी बहुत सी बुराइयां हैं जिसकी वजह से मैं इसको फॉलो नहीं कर पाया, मैंने इस्लाम छोड़ दिया। अलमोसोफ़ी इस्लामिक विचारों का विरोधाभास तथा आध्यात्मिक दिवालियापन वो बताते हैं अलमोसोफ़ी की मेरा जो कारण रहा वो आध्यात्मिक दिवालियापन है जो कि इस पुस्तक में नहीं पाई जाती है। इस्लाम एक सर्व सत्तात्मक विचार है जो आस्था के नाम पर केवल मानव से प्रश्न पूछने की प्रकृति सामर्थ्य
को ही नहीं कुचलता बल्कि शारीरिक शोषण भी करता है, मानव से मानव का भेद कर और अपना पराया होने की भावना देता है, परिजनों के बीच घृणा को जन्म देता है और शिक्षण की आड़ में इस्लाम व्यक्ति का यथाक्रम अनुशासित कर आत्म नियंत्रण छीन लेता है तथा संपूर्ण रूप से नियंत्रित करने लगता है। नायब रसूल से श्रीहरि बने एक व्यक्ति का कहना है कि सनातन धर्म एक समुद्र के जैसा गहरा है, इसके आध्यात्म में डूबकर इस्लाम मुझसे स्वतः ही छूट गया और मुझे इसे छोड़ने के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ा। सनातन धर्म की विशालता ऐसी है कि मैं अपना मजहब, नाम, जाति, मित्र, रिश्तेदार तक भूल चुका हूँ। जो सनातन में प्रवेश करता है वो स्वयं को परमात्मा के रूप में जोड़ लेता है और यही इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती है। हालांकि इस्लाम कहता है कि अल्लाह रहमान और रहीम अर्थात क्षमाशील और दयावान है, लेकिन दूसरी तरफ कहता है कि मोहम्मद साहब के लिए अगर कोई कुछ करता है तो उसकी सजाए मौत है। और ये सारी बातें बहुत अलग अलग आयतों में लिखी हुई हैं। जैसे ये कहता है कि मखलूक के बदर कहता है कि अपने अनुयायियों को इन्हें मारने, ये जो आयत हैं 8, 12, 9, 5, 14, 7, 4 लूटने की आज़ादी देता है 840, 841 और इनकी महिलाओं का अपहरण करने के लिए 424 के लिए भी उकसाता है। ये सारी चीज़ें जो हैं इस्लाम में बताई गई हैं, जो कि अपने आप में बेहद एक चिंताजनक विषय है कि कैसे आखिर धर्म जो है वो अमानवीय व्यवहारों को कैसे आज़ादी दे सकता है। इस्लाम की महिलाओं की स्थिति निचले दर्ज की होने पर जो महिलाएं हैं वो अपने आप को कुचली हुई महसूस करती हैं और उनका अपने लिए जो आवाज़ है वो ना उठाने की जो एक बंदिशें हैं वो कहीं ना कहीं उनको इस्लाम से विरक्ति देता है। प्यू सर्वेक्षण को अगर देखें तो इस साल के पूर्वार्ध में जारी प्यू रिसर्च सेंटर के सर्वेक्षण के अनुसार 6% भारतीय मुसलमानों खुद को अल्लाह में विश्वास नहीं करने वाला बताया है। मुस्लिम समाज ने अपने सर्वोच्च शक्ति को न मानने वाले की यह संख्या किसी भी अन्य धार्मिक मजहबी समुदाय से अधिक है। जामिया हमदर्द विश्वविद्यालय के इस्लामी अध्ययन विभाग के सहायक प्रोफेसर और देवबंद मदरसा के पूर्व छात्र वारिस मजहारी भी मीडिया से बातचीत में कहते हैं कि पूर्व मुसलमानों की संख्या बढ़ रही है भारत में। वो उत्पीड़न से डर के मारे खुलकर सामने नहीं आते और पाखंडी जीवन व्यतीत करते हैं। कुछ लोग एक्स मुस्लिम बनकर रहते हैं क्योंकि वो राजनीतिक इस्लाम के मजहबी नियतों से तंग आ चुके हैं। ये है इसका जो अगर निचोड़ हम कहें तो ये है कि वो जो बंदिशें हैं, वो जो मानवता के विहीन एक विचारधारा है, उसको लेकर के यंग क्राउड जो है, जो कि पढ़ा लिखा क्राउड है मुस्लिम समुदाय में, जो इस्लाम को फॉलो करता है, वो कहीं ना कहीं अपने द्वंद्व में फंसा हुआ है। और इस द्वंद्व में जब प्रश्न पूछने की आज़ादी उन्हें नहीं मिलती है, उनको अपना जवाब नहीं मिलता है, तो वो इस्लाम से विमुख हो जाते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल बटन दबाइए और अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। आज के लिए इतना ही। जय भारत, जय हिंद।